ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हम आपके सामने विषय लेकर आए हैं, क्या भारत अमेरिका का गुलाम बनता जा रहा है या ये हमारे नेताओं की गुलाम मानसिकता का प्रतीक है? क्या कहना है आपका? आप हमें प्रतिक्रिया बहुत बड़ी मात्रा में दे रहे, बहुत एसएमएस भी आए हैं, साथ साथ में एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, देखते क्या कहते हैं। नमस्कार, हाँ बोलिए, क्या कहेंगे आपकी प्रतिक्रिया में? जय हिंद सर। जय हिंद। मैं साबिर हुसैन अकोला से बोल रहा हूँ। बोलिए साबिर भाई, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं होली की मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपके चैनल को। बिल्कुल, धन्यवाद। तमाम देशवासियों को। जो हमारे देश के जो सेक्युलरिज्म जो बात है, जो हमारे देश की जो कार्यकाल जो काम है, जो प्लस अमेरिका जो पदाधिकारी सामने हमारे जो नेता हो या हमारे विकास के बारे में हो, हमारे देश के मसले के बारे में हो, ये लोग इस तरीके से अमेरिका के सामने हमारे कारगुजारी करते हैं। ऐसे देश का नेतृत्व करने वालों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहली बात, हमारा देश एक सुंदर अखंडता और प्यार वाला देश है, और इस देश में अमेरिका की गुलामी के तौर में चलने वाले ये लोगों को इस देश की जनता कभी माफ नहीं करने वाली। सर, इस लोगों ने अमेरिका के गुलाम बना दिया इस देश को। और एक कॉलर है, देखते हैं क्या अपनी प्रतिक्रिया में बोलते हैं। और साथ साथ में हमारे साथ पराग जी भी जुड़े हैं। कॉलर को लेने के पहले पराग जी के पास चलते। पराग जी, कॉलर को सुन के क्या कहेंगे? उनका कहना था कि ये सिर्फ कांग्रेस का प्रॉब्लम है। वो नेतृत्व का प्रॉब्लम तो जरूर है कि हमारी जनता को हम सिर्फ एक दोष दे सकते हैं कि हमारा नेतृत्व बदलने में हम काबिल अभी तक हमने काबिलता नहीं दिखाई। तो प्रॉब्लम तो जरूर नेतृत्व का है। कि ये सिर्फ कांग्रेस का प्रॉब्लम है, ये तो मुझे ज्यादा यहाँ की पॉलिटिक्स मालूम नहीं है, पर कांग्रेस के प्रॉब्लम तो जरूर है। और अगर वैसे बाकी दलों पर भी ये आरोप लगा है। मैं नाम लेके कहूंगा कि ब्रजेश मिश्रा पर भी आरोप लगा है, जो अटल जी के सरकार में उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। हाँ बिल्कुल। शायद वही जो मॉडल था कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जो कुछ हो रहा था वो शायद देश के बाहर किसी लोगों के साथ उनकी चर्चा हो रही थी, इसका आरोप लगा है। और वो ये दिखाता है कि कांग्रेस छोड़ के भी बाकी पार्टियों को भी दूसरे देश का इन्फ्लुएंस होता है। बिल्कुल। एक कॉलर है, क्या कहते देखते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। हाँ बोलिए। हेलो सर, प्रणाम। नमस्कार, पवन भारतीय, जनपद हरिद्वार से बोल रहा हूँ सर। बोलिए पवन जी। सर, आज का विषय बिल्कुल हृदय को छू गया है। ये जो आज का विषय है कि क्या हम अमेरिका के गुलाम होते जा रहे हैं। असलियत में सर ये हम अमेरिका के गुलाम नहीं, बल्कि हमारे नेताओं की मानसिकता गुलामी की है। ये लोग 100 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, ये उससे पहले गुलाम रहे, और ये अब तो दबाव कह रहे हैं अमेरिका का। मैं तो समझता हूँ हम तो पाकिस्तान के भी दबाव में आ जाते हैं। बहुत छोटा सा देश पाकिस्तान है। अभी पिछले दिनों हमने अखबारों में पढ़ा, हमने तो ये सुना कि हम पाकिस्तान के भी दबाव में थे। बिल्कुल जी। मैं एक बात मेरे याद है, मैंने पूरी समझा हूँ, शायद कहीं गलती हुई आप दुरुस्त कर देंगे। मैंने जय बांग्लादेश नाम की एक पुस्तक है, उसमें मैंने पढ़ा था कि जब सन 71 में लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ में, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, तो लड़ाई से पहले इंदिरा जी अमेरिका गई थी, और अमेरिका के राष्ट्रपति से इंदिरा जी ने ये कहा था कि पाकिस्तान आपका मित्र देश है, आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें, और हमारे यहाँ लाखों बांग्लादेशी आ गए हैं, आप उनको रोकिए जो बांग्लादेश में हो रहा है। उस समय ये कहा था अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इंदिरा जी ने एक सेकंड इंतजार नहीं की थी और वहां से उठ के चली आई थी। और उस समय उस किताब में ये लिखा है कि जिस समय पत्रकारों ने ये पूछा अमेरिकी राष्ट्रपति से कि भारत की प्रधानमंत्री की और आपके बीच में क्या बात हुई, क्योंकि बहुत थोड़े समय के लिए बातचीत हुई थी, तो ये कहा गया था, सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था, दिस लेडी इज वेरी हार्ड, ये औरत बहुत सख्त है, और उनके चेहरे पे पसीना आया हुआ था। जी, मैं कहना चाहूंगा इन लोगों की मानसिकता गुलाम की है। ये अमेरिका हमको गुलाम नहीं बना सकता अगर हमारे नेताओं की मानसिकता गुलामी की ना हो। और ये तो ऐसे ही तो सबके गुलाम रहेंगे, इनकी तो मानसिकता गुलाम की है। और रही नैतिकता का आधार, नैतिकता के आधार पर ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि नैतिकता इनमें है ही नहीं। बिल्कुल पवन जी, आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा कि इंदिरा जी वहां से उठ के आ गए और उसके बाद उन्होंने हमला कर दिया। उसके बाद उन्होंने हमला किया। बिल्कुल। तो देश में नेतृत्व चाहिए ऐसे लोगों का जिनमें हिम्मत है, जिनमें नैतिकता, इनमें तो नैतिकता है ही नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद।
और वे कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। आप भी हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया में आप हमें कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। हाँ, नमस्कार। नमस्ते। आज आपने जो मुद्दा उठाया है वो तो भारतीय जनता के लिए बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा है। तो हमारी मानसिकता तो अभी तो स्वतंत्र मिलने के बाद हमने अभी हमारी मानसिकता गुलामगिरी की है, क्योंकि ऐसा आ जाता था प्रजा राजा देश का संचालन करता है, उसी तरह से हमारी मानसिकता बनती है और हर एक छोटे छोटे डिसीजन में किसी न किसी स्टेट को हम अपने डिसीजन में लेना चाहते हैं। तो इतना जो घोटाले हो रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है, यहाँ अमेरिका का वास्तव में जो हस्तक्षेप है ये टोटली मानसिकता का है। और जहाँ तक हमारे देश के जो राजनयिक है, यानी स्वाधीनता के बाद अभी तक वो यानी वो स्वतंत्र की गुलामी की मानसिकता वाले हैं। इसलिए तो दूसरे देशों को कहते कि भाई ये है वो है, अरे खुद डिसीजन लेने की, खुद निर्णय लेने की उनमें कोई क्षमता नहीं। अब मनमोहन जी की बात तो अभी एक कॉलर ने कहा था कि भाई वो तो कुछ नहीं मायने रखते, बात सही है क्योंकि वो अपनी स्टैंप की पीएम रहे। बिल्कुल मनीष जी, कार्टून भी आप स्क्रीन पर देखिए, कार्टून स्क्रीन पर देखिए कि मनमोहन सिंह के ऊपर 120 करोड़ जनता की अमेरिकी झंडे का और आगे जाके बड़ा खतरनाक होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। कुंदन जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं थाना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर। बोलिए कुंदन जी। ये जो इंडिया नाम है ना, इंडिया नाम वो हमें विदेशियों ने दिया गया है। मैं जड़ में जाता हूँ इसके, तो विदेशियों ने दिया हुआ नाम कोई सम्मानजनक नहीं रहेगा, वो मुझे मेरे आत्मविश्वास है। दूसरा, ये मानसिक गुलामी की बात है, तो ये जो 47 और 50 डिग्री सेल्सियस में वकील जो काला कोट पहनते हैं ना, वो भी मेरे ख्याल से मानसिक गुलामी का प्रतीक है। तीसरा, एक केएल हॉस्पिटल है मुंबई के अंदर, किंग एडवर्ड मेमोरियल, वो भी मुझे लग रहा है मानसिक गुलामी का प्रतीक है। तीसरा कि हमारे देश में मैं एक व्यक्ति से सुना था कि जनगण मन जो राष्ट्रगीत है, मैं उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि हमारे संविधान ने उसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया है, लेकिन जब जॉर्ज पंचम हिंदुस्तान में आने वाले थे तो उनकी संस्कृति में बनाया गया गीत था ये, ऐसा मैंने एक व्यक्ति से सुना था, जो व्यक्ति का भी निधन हो गया। तो ये वंदे मातरम राष्ट्रगीत होना चाहिए, गाय हमारा राष्ट्रीय प्राणी होना चाहिए। और रही बात अमेरिका की मानसिक गुलामी की, तो इन लोगों से ये हमारे जो ऊपर टोलियां जो राज कर रही है, मैं उनको नपुंसक नहीं बोलूंगा क्योंकि उनके उसमें नपुंसकों का अपमान होता है। ये पृथ्वी मिसाइल हमको लगाने की रहेगी राजस्थान की बॉर्डर पे, और अमेरिका उधर से आंख दिखाएगा तो हम पीछे ले लेते हैं। हाँ, और बांग्लादेश जैसा छोटा पिल्लू वो हमारे बीडीआर उनका, वो हमारे इधर बीएसएफ के जवानों को चीर फाड़ देते हैं, निर्मम हत्याएं कर देते हैं, हमारे नेता कुछ बोलते नहीं है। कुंदन जी, हाँ जी, मैं एक बात को जोड़ना चाहूंगा। अभी विदेश मंत्रियों की कुछ महीने पहले बांग्लादेश में बैठक हुई, उसमें भारत के विदेश मंत्री SM कृष्णा ने ये घोषित किया है कि अब कोई भी बांग्लादेश से भारत की सीमा पर घुसने का प्रयास करेगा तब BSF गोली नहीं चलाएगी। या अधिकृत उनका ये वक्तव्य है, क्योंकि बांग्लादेश ने कहा था कि हमारे लोग जब आपके देश में घुसने का प्रयास करते हैं तो BSF हम पे गोलियां चलाती है। दुनिया का एकमात्र देश भारत होगा जो अपने सीमाओं पर जो बंदूकें क्यों रखे हैं, फिर तो फूल मालाएं लेकर उनको खड़ा करें। जी सूरज जी, मैं वक्त आपका थोड़ा ज्यादा लूंगा, बांग्लादेशी की बात छेड़िए। ये बांग्लादेशी है कोई एक विशेष पक्ष के लिए वोट बैंक रहती है यहाँ इस देश में, बिल्कुल। और ये वोट बैंक के राजनीतिकों को मालूम नहीं है कि हमारे बच्चों के लिए आने वाले भविष्य में खतरा पैदा हो जाएगा। बिल्कुल, ये संतुलन जब बिगड़ जाएगा ना इस देश में, जो हजारों सालों से जो मूल प्रजा यहाँ रह रही है, उनके अगेंस्ट में अगर वो प्रजा का संतुलन सीधा हो जाएगा तो आप देखना हमारे बच्चे भी इस देश में सुरक्षित नहीं रहेंगे। बिल्कुल, ये मानसिक गुलामी तो इतनी बढ़ गई है सुरेश जी, क्या बताएं हम, और बहुत पीड़ित है हम इस देश में। जन्म लेने बच्चों को जन्म देते हैं ना, तो अभी ये समझ लगते हैं कि हम इस देश में बच्चा पैदा करने से डर लगता है कि ये माहौल में क्या बच्चे करेंगे हमारे, इतना वातावरण खराब हो गया इस देश का। बिल्कुल, धन्यवाद कुंदन जी, बहुत अच्छी बात कही है। बड़े
गुस्से में बोल रहे थे और गुस्सा स्वाभाविक था, क्योंकि बात आखिर केवल कहीं किसी मंत्रिमंडल तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, क्यों ऐसा होता है। चुनाव में विदेशी धन और प्रभाव की मदद लेना। चुनाव में विदेशी धन की मदद लेने की वजह से, उसके प्रयोग की वजह से प्रभाव अपने आप आ जाता है, जो देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। सत्ता में रहते अमीर देशों से एक मुश्त पैसा और प्रलोभन में फंसना। भारत को कमजोर समझने वाले देश उसे अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, इसलिए हर तरह से प्रभाव बनाकर पैसे और प्रलोभन से सत्ता के लालची लोगों को फंसा ही लेते हैं। भारत में राजनयिकों को मिलने वाले विशेष अधिकार का दुरुपयोग। देश में राजनयिकों को विशेष अधिकार मिलता है, जिसका वो दुरुपयोग करते हैं। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते प्रभाव के कारण भी भारत में अन्य देश व्यापारिक हितों के साथ साथ राजनीतिक हितों को भी साधने में लगे हैं। सारी ही पार्टियों का किसी न किसी से जुड़ा होना। सभी पार्टियां किसी न किसी रूप में विदेश से जुड़ी हैं। परिणाम स्वरूप देश के राजनीतिक मसलों में भी उनका हस्तक्षेप सामने आ रहा है। सत्ता में आने के लिए विदेश की मदद लेना। सत्ता में आने के लिए राजनेता पैसे और प्रभाव के लिए विदेश की मदद लेते हैं, जिससे विदेशी हस्तक्षेप और भी बढ़ जाता है। ये कुछ कारण है, इसके सिवा भी कई कारण हो सकते हैं। आप उनमें अपनी तरफ से कॉल करके जोड़ सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनकी बात करते देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। सन 1942 में गांधी जी ने एक आवाज लगाई थी पूरे देश के अंदर, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज उसी कांग्रेस के लोग देश की सत्ता पे आसीन है। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी, जिसे इटली और ब्रिटेन चला रहा है, जिसे अमेरिका चला रहा है, पूरा देश की जनता आज कहती है मनमोहन सिंह गद्दी छोड़ो, सोनिया गांधी गद्दी छोड़ो और अपना मुंह काला करो, हिंदुस्तान जिंदाबाद। शालू जी, बिल्कुल एकदम स्ट्रोक लगा दिया आपने। हेलो, धन्यवाद। शायद कॉलर को इतना ही कहना था। एक और कॉलर है, देखते क्या कहना चाहता है। नमस्कार सर। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं रजीत सोनी। बोलिए राजू जी। सर, आज का मुद्दा तो नहीं मेरे को मालूम आज का मुद्दा क्या है, कि मैं अपना जो बात रखना चाहता हूँ कि कल रात को आपके न्यूज चैनल पर एक न्यूज आ रही थी सर। हाँ। जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जी के बेटे अखिलेश यादव मायावती जी की सरकार के खिलाफ धरना निकाल रहे थे हाँ। कि भ्रष्टाचार सरकार है, ये भ्रष्टाचारी है, बहुत ये ऐसा कुछ बोल रहे थे जी। हाँ हाँ। तो चंद दिन पहले जब कांग्रेस की सरकार, यूपी की सरकार खतरे में थी, हाँ, डीएमके के साथ जब उनका अपना करार टूटने वाला था, तो उनके पापा मुलायम सिंह यादव अपने सर पर समर्थन का टोकरा उठाकर कांग्रेस के पास जाते हैं कि ये बाप बेटे की आपस में क्या बनती नहीं है कि बेटा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करता है और बाप भ्रष्टाचारी सरकार को समर्थन देने, बिना मांगे समर्थन देने जा रही है। क्या चक्कर है? इसमें भी अमेरिका का रोल है, ध्यान रखिए। हाँ जी। तो सर, इस पर भी आप एक प्रोग्राम कीजिए और इस प्रोग्राम के बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा सर। धन्यवाद।